हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। और कैसे हैं आप लोग? तो एस्टेट के लिए आप तैयार हैं? मैं अपने चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी कराऊंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज हम देखेंगे लेवल 3 पीजीटी जो लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम होता है हरियाणा का एस्टेट। स्टूडेंट्स, आप एस्टेट का मतलब तो जानते होंगे ना, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होम साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है, ये अपने अपने सब्जेक्ट के लिए होता है, फॉर लेक्चरर होता है ना। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। आप देख रहे हैं ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैं अपियर हुई थी। सो द फर्स्ट पार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है। यह उदाहरण है किसका है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, निरीक्षात्मक अधिगम का। आप हर दिन अपने माता पिता को अभिवादन करते हैं। जैसे सपोज आप नमस्ते करते हैं तो आपका बच्चा ऑब्वियसली 1-2 दिन देखेगा तो वो फॉलो करेगा और सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को आपको नमस्ते करेगा। तो ये किस तरीके का लर्निंग है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है प्याजे थियरी से है। इस थियरी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये सवाल को देखते हैं। इसमें कहता है क्रम निर्धारण की योग्यता, द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन। तो ये किस चरण में आ जाता है? तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है। राइट आंसर इज थर्ड। निम्नांकित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अवयव नहीं है? रेसिप्रोकल टीचिंग का अवयव नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं। फोर्थ, किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। उसको आप क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन, मेटा संज्ञान। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है वह है कौन सी प्रेरणा? बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए तो वो कहाँ से मोटिवेट हो रहा है ना। तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। 6, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना, उदाहरण है। तो ये उदाहरण है इमेजिनरी ऑडियंस का। ये किशोर की खुद की सोच है ना। काल्पनिक श्रोता दर्शक का ये उदाहरण है। 7वां, आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है। आप पुनर्वलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं? कौन से शेड्यूल का आप प्रयोग कर रहे हैं? ये है हमारा ये है हमारा फिक्स इंटरवल। इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं। प्याजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था प्याजे की थ्योरी से ये भी क्वेश्चन है। कब सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है? 9 to 10 ईयर्स से आगे की आयु तक में सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त 1 और 2 दोनों के लिए। किसके लिए करते हैं?
चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स स्वलीनता के लिए, एंड सेकेंड चिल्ड्रन विथ कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए। वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है कहलाते हैं प्रैग्मेटिक्स हिंदी में। निम्नांकित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर 1-2 साल के अंतर पे सवाल पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में कब आता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, संवेदी कामक अवस्था में। ये भी स्टूडेंट प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। 12 ब्रॉन फेनब्रेनर के अनुसार बच्चों के मैक्रो सिस्टम में निम्नांकित में से कौन सा नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? विद्यालय, स्कूल नहीं आता है। ओके, जेंडर कॉन्स्टेंसी लैंगिक अस्थायित्व के विकास का प्रथम चरण है जेंडर लेवलिंग। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। लर्निंग डिसएबिलिटी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म, है ना। लर्निंग डिसएबिलिटीज वॉज सैमुअल किर्क। हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में लर्निंग डिसएबिलिटी से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इस बार डेफिनेटली उन्होंने पूछा है कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सैमुअल किर्क। पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीखी हुई निस्सहायता, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। कथन: पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सटीक व्याख्या करता है प्रीमैक सिद्धांत का, प्रीमैक प्रिंसिपल का। पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द पद है। ये भी डिसेबिलिटीज़ का क्वेश्चन है। पठन अक्षमता, है ना, जो रीडिंग डिसेबिलिटीज होती है उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। किसका संकेत है? कन्वेंशनल नैतिकता का, लोक संगत नैतिकता का। दो विद्यार्थियों ए और बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और बी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। A has a severe intellectual disability. जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी। जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी लेविन के द्वारा। सहयोगी अधिगम के संदर्भ में स्टैड का तात्पर्य है स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि चैप्टर से स्टूडेंट्स हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको पूछा गया द्विकारक सिद्धांत, है ना। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। नकारात्मक पुनर्वलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसके बारे में नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? इसमें कहता है कि यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता। कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्वलक की शक्ति आ जाती है। इसे कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं, सेकेंडरी रीइंफोर्सर कहते हैं, सेकेंडरी रीइंफोर्सर, द्वितीयक पुनर्वलक।
एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है। द एप्लीकेशन ऑफ एन अवर्सिव स्टिम्युलस इज पनिशमेंट, सजा या दंड। एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न लिया जाए कहलाता है शेपिंग। वातावरण के साथ, ये क्वेश्चन भी पियाजे की थ्योरी से है स्टूडेंट्स। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। यह किन्होंने दिया? वाइगोस्की की थ्योरी से भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर रहता है CDP वाले में। एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना कहा जा सकता है। कहा जा सकता है? हाई रोड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से भी एक क्वेश्चन पक्के तौर पे रहता है क्वेश्चन में। 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है वह कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम वाइगोस्की से थ्योरी। तो वाइगोस्की के जो टॉपिक है या चैप्टर उससे 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो CDP का क्वेश्चन ख़त्म होता है, 30 क्वेश्चन का ये पार्ट होता है। होपफुली आपने इसे पसंद किया होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं आपको फिर से मिलूँगी अपने वीडियो के थ्रू। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय।